स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल दी टेक फॉर लाइफ में। हम लाइफ जिसे कहते हैं उसकी जो नींव है, उसका जो प्रधान आधार है, वह है हमारी कृषि व्यवस्था। और हमारी कृषि व्यवस्था पर ही हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों, जो नैनो यूरिया खाद हम प्रयोग करते हैं उसके ऊपर डेनमार्क के संशोधकों ने 2 साल पहले यानी कि 2021 में सवाल उठाए थे। सवाल ये उठाए थे कि क्या ये पारंपरिक यूरिया के मुकाबले किसानों को संपूर्ण रूप से कार्यक्षमता प्रदान करेगा। सवाल सही था, संशोधन चला उसके ऊपर। किंतु जब डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए थे तो हमारी सरकार ने संसद में 2022 में संसद के ऊपरी गृह राज्यसभा में अपने कृषि के खाद और रसायन विभाग के मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया के जरिए जो उत्तर दिया था वो ये था कि नैनो यूरिया हमारे देश का निजी संशोधन होने के कारण दुनिया के कुछ देश में उसके सामने सवाल उठाए जाते हैं और हमें इस सवालों के झांसे में नहीं फंसना चाहिए। हमने मान लिया, देश ने भी मान लिया, लेकिन हमारे देश में भी उसके ऊपर हमारे कुछ वैज्ञानिक संशोधन कर रहे थे। तो हमारे देश की प्रसिद्ध कृषि यूनिवर्सिटियां जो है उसमें से एक है हमारे देश की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लुधियाना यूनिट के 2 वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव सिक्का साहब और डॉक्टर अनु कालिया साहब, उन दोनों ने प्रयोगों के आधार पर एक जो रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट 2023 के अंतिम दिवसों में सार्वजनिक हुई है। और उस रिपोर्ट के अनुसार नैनो यूरिया का प्रयोग करने के बाद अगर हमारे पाक पैदावार में कोई फर्क मिला है तो वो मिला है उत्पादन में कमी। चिंता की बात है, गेहूं में 21% कमी नोट की गई है और धान में 13% कमी नोट की गई है। पारंपरिक यूरिया की प्रयोग की जगह नैनो यूरिया का प्रयोग जब किया जाता है तो इतनी कमी प्रोडक्शन में मालूम हुई है, जानने में आई है। और ये जो रिपोर्ट है वह संशोधन के आधार पर है, प्रयोगों के आधार पर है। तो जब तक उसके ऊपर और कोई नया संशोधन हो और नई जानकारी न हो तब तक हमें इस खाद का प्रयोग करते करते ये बात को ख्याल में रखना है। दोस्तों, जय किसान, जय